फाइनली गुड न्यूज फॉर यू ऑल गाइज, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, क्लास 10th वालों का, क्लास 12th वालों का, मैथ्स एंड फिजिक्स जिनका भी अच्छा नहीं गया, उनके लिए एक बहुत बेटर न्यूज है। सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया है ये सारी क्राइसिस देख करके, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो टीचर्स कर रहे हैं, पीआईएल फाइल कर रहे हैं, वो सब देख करके सीबीएसई ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। उन्होंने ये समझा है इस बात को जो पब्लिक हमें क्या कहना चाह रही है, और उन्होंने एग्री किया है इस बात पे कि हाँ, पेपर लेवल टफ आया था, पेपर लेंदी था, पेपर टफ था, पेपर का लीनियंट चेकिंग होना चाहिए और पेपर पे ग्रेस मार्किंग मिलनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। जो भी हमने स्टेप लिया है, पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने बताया है, एंड जो भी बच्चे मेरे साथ थे उस वीडियोस के थ्रू कि हाँ, मतलब नॉर्मल जो स्टूडेंट्स क्लास 12th बोर्ड के लिए बस जो प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए तो बहुत घटिया हुआ है। मतलब उन्हें तो अपेयर भी नहीं करके आए बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब बहुत कम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा आएगा, तो उनके लिए बहुत बेटर न्यूज है। जो भी आप नोटबुक में लिख करके आए होंगे, उनके कुछ गाइडलाइंस हैं कि उनके पहले से कुछ गाइडलाइंस थे कि अगर पेपर आपका अच्छा नहीं भी गया है तो अगर बच्चा कोई 4-5 नंबर से फेल हो रहा है तो उनको वो नंबर्स दिए जाएंगे और उनको पास करवा दिया जाएगा, क्योंकि अथॉरिटीज भी नहीं चाहती है कि उनके अंदर में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाए और फिर नेक्स्ट ईयर वो अपेयर करें और उनका जो है सीबीएसई का जो है वो उनका भी लॉस होता है इस चीज में, तो वो चीज वो बताते हैं। एंड नेक्स्ट चीज गाइज कि उनके कुछ रूल्स हैं कि अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा सा भी अपेयर किया होगा, जो भी थोड़ा सा लिखा होगा आपने, उसके भी आपको उसमें भी आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी। और जो क्वेश्चंस बहुत टफ कैटेगरी के थे, मतलब जो सॉल्व होने वाले नहीं थे, डुएबल नहीं क्वेश्चंस थे, उन पे आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर सॉल्व किया, मतलब थोड़ा सा लिखा भी है, फिर भी पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने नहीं भी लिखा तो भी आपको उसके आधे से ज्यादा, अगर वो 5 नंबर का आता है तो वो आपको 4 या फिर 4.5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है। और आप लोग होपलेस हो रहे थे कि मेरा ये कंपार्टमेंट लग जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। आपने अगर हल्का सा भी अपेयर किया है पेपर में तो जेन्युइन सी बात है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और जब वो लीनियंट चेकिंग करवा रहे हैं तो, और मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये भी देखा है कि टीचर्स लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर के एआई जो कंप्यूटराइज्ड चेकिंग हो रही है, कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग, उसमें बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, मतलब चेक करते करते, तो वो जो है ना फेक है, मतलब उतना वो सही नहीं है। आप लोग उस पर 100% ट्रस्ट कर लेते हो, लेकिन वो उतना सही नहीं है। उन लोग को अभी प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था कि आप लोग प्रैक्टिस करो। लास्ट ईयर की कॉपीज, अब चेक की हुई कॉपीज पे वो चेक कर रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और व्यूज के लिए शायद वो वीडियोस ऐसे ही पोस्ट किए गए हैं। लेकिन गाइस, सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमारा मेहनत, हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए स्टेप लिया, उनका इज्जत बचा, हम लोगों का बचा, और स्टूडेंट्स के लिए प्रॉफिटेबल रहा ये ऑल थ्रू। मतलब जो भी हुआ है इतने दिनों में, बच्चे टेंशन में थे, टेंशन की वजह से केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए हैं, ये हो गई खुशखबरी। एंड नेक्स्ट थिंग, कल है पेंटिंग का पेपर मेरा, 049 कोड वाला पेंटिंग है, फाइन आर्ट्स जिसे बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो वो जो है उसमें मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर तो नहीं किया था मैंने साल भर, लेकिन मैंने अभी रिसेंट जो डेज थे 5-6 दिन पहले मैंने वो देखा है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, सर्च करोगे, आपको चैप्टर वाइज बता देंगे कि किसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, उसको आप नोटबुक में नोट कर लो और उसी को याद कर लो, मतलब याद कर लो, रट लो। मतलब मैंने वही किया है, मेरे को बहुत सारे चैप्टर्स उसमें है, पार्ट वाइज करके। और मतलब मेनली ना हिस्टोरिकल है सारा, लॉर्ड कृष्णा पे, रामायण पे, और मोस्टली स्पिरिचुअल ही है स्टोरीज, तो वो मैंने देखा है और वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको उसके बस पूछे जाएंगे कि अगर ये पिक्चर था, कौन सा पिक्चर था जिसमें हॉर्स थे या फिर जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है, तो ऐसा कुछ आपको पूछेंगे, तो आप वो फिगर अगर आपको याद रहेगा और उस फिगर में क्या क्या है, अगर मेन चीज आप याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और नेक्स्ट केमिस्ट्री का पेपर है परसों। पेंटिंग और केमिस्ट्री में एक दिन का भी गैप नहीं दिया गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, नहीं कैसे होगा, लेकिन मोस्टली हम लोग आज ही पढ़ लेंगे केमिस्ट्री भी, तो आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक तरह से मैंने रिवाइज कर लिया है। केमिस्ट्री में फिजिकल जो है वो रिवाइज कर लिया, ऑर्गेनिक कर लिया, इनऑर्गेनिक मैंने जेई का पढ़ा है इनऑर्गेनिक, तो मुझे आता है इनऑर्गेनिक मोस्टली। मैं 11th में भी पीरियोडिक टेबल मैंने 11th में याद किया था और सब कुछ मोस्टली मैंने याद कर लिया है, तो इनऑर्गेनिक में शायद ही मुझे कहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनिक देखना पड़ता है, तो लास्ट मोमेंट पे आकर के इनऑर्गेनिक थोड़ा देख लिया जाएगा। फिजिकल तो फॉर्मूला बेस्ड है, वो तो याद ही है, उसको तो छोड़ो। और बस पेंटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करो, और जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैंने आपको शुरुआत में ही दे दी है, तो इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। दैट्स इट, बाय।